Hello students, in last topic I taught you from chapter 7 and that was the आपका last topic difference between formal and informal communication and difference among various types of leadership. Students, today topic is from new chapters, that is आपका meaning of controlling, scope of controlling and characteristics or features of controlling. Now discuss the introduction. This is new chapter students, chapter number 8, controlling, and in this chapter you will study concept and importance, relationship between planning and controlling, and steps in process of controlling. These are the total syllabus in this chapter. Firstly, I am explaining introduction. Controlling is a very important managerial function because it is concerned with taking necessary measures or preventive action to ensure achievement of organizational goal. स्टूडेंट्स, कंट्रोलिंग फंक्शन जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट फंक्शन है क्योंकि ये डायरेक्टली एक्शन से बिलोंग करता है, एक्शन से कनेक्टेड है, कंसर्न्ड है एंड दिस फंक्शन टेक द आपका नेसेसरी मेजर्स और प्रिवेंटिव एक्शन टू एंश्योर अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल. ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीवमेंट करने के लिए एंश्योर्स करता है कि जो भी नेसेसरी स्टेप लिए जाएंगे वो डेट इज द इन फेवर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. सेकेंड इज मीनिंग ऑफ कंट्रोलिंग. कंट्रोलिंग मीन्स कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द प्लान्ड परफॉर्मेंस. स्टूडेंट्स, प्लान्ड परफॉर्मेंस विच आई हैव मेड द आपका प्लान, आई हैड मेड प्लान इन पास्ट, जो हमने पास्ट में प्लानिंग बनाया है, ठीक है, प्लानिंग किया था, एंड टुडे इज़ वर्क इज़ डन अकॉर्डिंग दैट प्लान. उस प्लान के अकॉर्डिंग आज जो वर्क हो रहा है तो आज का एक्चुअल आउटपुट एंड लास्ट प्लान जो हमने लास्ट में प्लान किया था, ठीक है, इन दोनों का कंपैरिजन करना, इन दोनों को मैचिंग करना इज़ नोन एज कंट्रोलिंग. इफ़ देयर इज़ एनी डिफरेंस और डेविएशन, deviation means difference, then finding the necessary reasons for such difference, कि जो डेविएशंस आपका क्रिएट हुआ है among the actual output and आपका planned output, तो what is the reason कि these deviations is came out, and taking corrective measures or action to stop these reasons so that in future there is match between actual and planned performance. जो डेविएशन है उसको स्टॉपिंग करने के लिए नेसेसरी स्टेप को लेना, नेसेसरी कह लीजिएगा मेजर्समेंट को एक्शन में लाना, सो दैट इन फ्यूचर वो डेविएशन रिमूव हो जाए, यानी कि डेविएशन क्रिएट ना हो, सो दैट ऑर्गेनाइजेशन ऑन टाइम अपने गोल्स को अचीव कर सके. इट्स क्लियर student? These are the definitions which are given by the various authors. Just like I am explaining here only some definitions. According to Henry Fuel, the controlling consists of verifying whether everything occurs in conformity with the आपका plans adopted. वो कहता है यहाँ पर कि कंट्रोलिंग जो है वो कंसिस्ट करता है ऑफ वेरीफाइंग वेदर एवरीथिंग अकर्स, यानी कि सभी एक्टिविटीज़ को वेरीफाई करता है कि वेदर एवरीथिंग अकर्स इन कंफर्मिटी, मतलब सब प्लान के अकॉर्डिंग अकर हो रहा है, यानी कि डूइंग हो रहा है, चल रहा है, विद द प्लान्स अडॉप्टेड, जो प्लान आपने अडॉप्टेड किया है. द इंस्ट्रक्शंस इशूड एंड द प्रिंसिपल्स इस्टेब्लिश्ड, जो इंस्ट्रक्शन से वो इशूड होते हैं, जो प्रिंसिपल से वो इस्टेब्लिश किए जाते हैं,
इट हैज़ फॉर इट्स ऑब्जेक्ट टू पॉइंट, जो आपका ऑब्जेक्ट है, जो आपका एम है, टू पॉइंट आउट वीकनेस। ठीक है, ये इसलिए कहा जाता है कि जो आपकी वीकनेस है उसको पॉइंट आउट कराया जाए, उसको आपको बताया जाए, एंड एरर्स इन ऑर्डर टू रेक्टिफाइंग दैम, ताकि आप उनको रेक्टिफाइंग कर सकें, एंड प्रिवेंट रिक्योरेंस। जो आपका मिसमैच है उसको आप, जो आप अगेंस्ट उसको फिर उस मिस्टेक्स को अगेन टाइम करते, उसको रोका जा सके। इट्स क्लियर। सेकेंडली, कूट्स एंड डोनाल्ड के अकॉर्डिंग, ये कंट्रोलिंग इज मेजरमेंट एंड करेक्शन ऑफ द परफॉर्मेंस। मेजर जो है कंट्रोलिंग मेजरमेंट है, जो करेक्शन ऑफ परफॉर्मेंस को करेक्शन करता है ऑफ द सबऑर्डिनेट्स यानी कि एम्प्लॉयज़ के, टू मेक श्योर दैट द एम्प्लॉय ऑब्जेक्टिव्स एंड प्लान्स devised to attain them are being accomplished। मतलब जो उनको ऑब्जेक्ट मिला है, जो उनको टारगेट मिला, वो उसको कंप्लीट करेंगे। इट्स क्लियर। नेक्स्ट इज कंट्रोलिंग इज नॉट द लास्ट फंक्शन। स्टूडेंट्स, एज यू नो कि इन योर बुक्स कि ओनली 5 functions आर परफॉर्म बाय ईच एंड एवरी मैनेजर and this is the last, but no, this function is not last function of management, but it is the function which bring back, जो आपको वापस लाता है द मैनेजमेंट साइकिल टू प्लानिंग, यानी कि आपको फिर वहीं पर लाता है जहाँ से आपकी प्लानिंग स्टार्ट होती है। इट्स क्लियर। नाउ स्कोप, कंट्रोलिंग इज वेरी वाइड इन स्कोप। स्टूडेंट, कंट्रोलिंग जो है वो वाइड रेंज है कंट्रोलिंग की, कि इट डज नॉट एंड ओनली बाय कंपेयरिंग द एक्चुअल परफॉर्मेंस विद प्लान परफॉर्मेंस। कि इफ़ यदि आप मैचिंग कर रहे हैं एक्चुअल परफॉर्मेंस को प्लान परफॉर्मेंस से, तो ये मैचिंग करना ही कंट्रोलिंग नहीं है। और कंट्रोलिंग फंक्शंस यहीं, जो कंट्रोलिंग प्रोसेस है यहीं पर फिनिश नहीं हो जाती, यहीं पर एंड नहीं हो जाता, बट इट इज़ ट्राइज टू फाइंड आउट द रीज़न। But in controlling functions, it is find out the reasons of deviations or solutions for such problems also. For example, कि if planned output is 1000 units, अगर आपका प्लान ये किया गया है कि आपको 1000 यूनिट्स प्रोड्यूस करनी है, एंड एक्चुअल आउटपुट इज़ 800 यूनिट्स, लेकिन एक्चुअली में आपने 800 यूनिट्स को ही प्रोड्यूस किया है, देन कंट्रोलिंग फंक्शन विल लुक फॉर रीज़न। तब कंट्रोलिंग फंक्शन का वर्क है कि वो लुकिंग करेगा, फाइंड आउट करेगा रीज़न फॉर दिस डेविएशन, यानी कि जो 200 यूनिट्स आपका लेस प्रोड्यूस हुआ है, तो व्हाट इज़ द रीज़न कि वाई द 200 यूनिट्स आर नॉट प्रोड्यूस इन द आपका गिवन टाइम। इफ़ द रीज़न इज़ फॉल्ट इन मशीनरी, यदि रीज़न ये निकल के आता है कि मशीनरी की फॉल्ट की वजह से 200 यूनिट्स नहीं बन पाई, और इनएफिशिएंसी ऑफ वर्कर्स या इनएफिशिएंसी ऑफ वर्कर की वजह से नहीं बन पाई, देन द करेक्टिव मेजर्स आर टेकन बाय इंस्ट्रक्टिंग द मेंटेनेंस डिपार्टमेंट। तब जो मैनेजर है वो इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड कराएगा किसको, मेंटेनेंस डिपार्टमेंट्स को, टू कीप रेगुलर चेक ऑफ मशीनरी, कि वो उस मशीनरी को रेगुलर चेकिंग करे, एंड कीप डेट मशीनरी टू वर्क, यानी कि अनेबल टू वर्क के लिए रेडी रखे, एंड इफ़ इट इज़ ड्यू टू इनएफिशिएंसी ऑफ वर्क, और यदि ये आपका डेविएशन जो 200 यूनिट्स का डेविएशंस आया है वो इनएफिशिएंसी ऑफ वर्कर्स की वजह से आया है, देन दे आर सेंट फॉर ट्रेनिंग। तब उन वर्कर्स को ट्रेनिंग पर सेंड करने के लिए कहा जाएगा, सो दैट देयर एफिशिएंसी कैन बी इम्प्रूव्ड, जो उनकी वर्क परफॉर्मेंस है उसको इम्प्रूव किया जा सके। इट्स क्लियर। देयर आर 2 एस्पेक्ट्स ऑफ कंट्रोलिंग फंक्शंस। कंट्रोलिंग फंक्शंस के 2 एस्पेक्ट्स हैं, एक स्ट्रेटजिक कंट्रोल और एक है ऑपरेशनल कंट्रोल। फर्स्ट की बात करते हैं स्ट्रेटजिक कंट्रोल, कि इट रेफर्स टू चेक हाउ इफेक्टिव द स्ट्रेटजीज एंड द प्लान्स आर, बिकॉज sometimes there can be deviation in actual performance and plan performance due to plans and strategies. Students, इट इज़ नॉट श्योर कि ओनली इनएफिशिएंसी ऑफ वर्कर और आपका
फॉल्ट इन मशीनरी के कारण ही कोई डेविएशंस क्रिएट होगा। मे बी कि योर प्लान इज़ नॉट सुटेबल, ये भी हो सकता है कि आपका प्लान सही नहीं था जिस कारण से डेविएशन क्रिएट हुआ है। तो ये होता है कि जो स्ट्रेटजिक कंट्रोल है ये रेफर, इसका मीनिंग है टू चेक हाउ टू इफेक्टिव द स्ट्रेटजी एंड प्लान। जो आपने प्लान बनाया है, जो आपने स्ट्रेटजी बनाई है, वो कितना इफेक्टिव रही है टू अचीव द आपका ऑर्गेनाइजेशनल गोल। इट्स क्लियर। फॉर एग्जाम्पल, लेट प्लान आउटपुट 100 यूनिट्स बट एक्चुअल आउटपुट 120। तो इन दिस केस मिसमैच इज ड्यू टू अंडर एस्टिमेशन ऑफ प्लान। कि स्ट्रेटजी बनी थी या प्लान बना था कि 100 यूनिट प्रोड्यूस किया जाएगा, लेकिन एक्चुअल जो है वो 120 प्लान एक्चुअल आउटपुट क्रिएट मतलब यूनिट का प्रोडक्शन हुआ है। तो यहाँ पर जो प्लान है इट नॉट आपका राइट, बिकॉज यू हैव अंडरस्टिमेट द आपका मैन पावर। जो मैन पावर है उसका अंडर एस्टिमेट किया है, उसको अंडर यूटिलाइजेशन किया है। सो इट इज़ कॉल्ड स्ट्रेटजिक कंट्रोल। तो इस तरह की जो आपका डेविएशन आएगा वो स्ट्रेटजिक कंट्रोल के में आता है। सेकेंड इज द ऑपरेशनल कंट्रोल। ऑपरेशनल कंट्रोल मीन्स टू फोकस ऑन मैनेजरियल एंड अदर एक्टिविटीज़ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। कि आपको सिर्फ मैनेजरियल एक्टिविटीज़ पर फोकस करना है और जो अदर एक्टिविटी उनको फोकस करना है। दैट इज़ टू फाइंड आउट वेदर द मिसमैच इज़ ड्यू टू फॉल्ट इन द एक्शंस और एक्टिविटीज़। डेट इज़ टू फाइंड आउट, कि आपको ये फाइंड आउट करना है इसमें कि जो मिसमैच हुआ, जो आपका डेविएशंस क्रिएट हुआ है, कि इट इज़ ड्यू टू फॉल्ट इन द एक्शंस। कि एक्शंस में कमी के कारण और एक्टिविटीज़ की कमी के कारण। इन बोथ द एस्पेक्ट्स द मैनेजर्स ट्राई टू फाइंड आउट द रीजन्स फॉर मिसमैच। दोनों ही एस्पेक्ट्स में मैनेजर्स को मिसमैच के रीजंस को फाइंड आउट करना है एंड टेक करेक्टिव मेजर्स सो दैट इन फ्यूचर नो मिसमैच, नो आपका कह लीजिएगा डेविएशंस विल बी क्रिएट। इट्स क्लियर। नाउ टुडे नेक्स्ट इज नेचर ऑफ कंट्रोलिंग। फर्स्ट नेचर इज कंट्रोलिंग इज ए गोल ओरिएंटेड फंक्शन। बच्चों इसमें एक बताया गया है कि कंट्रोलिंग जो है वो गोल ओरिएंटेड, यानी कि गोल को फोकस करके गोल को अचीव करने में हेल्प करता है कंट्रोलिंग फंक्शन। कंट्रोलिंग फंक्शन मेक्स श्योर एवरी वन follows the plan or work is accomplished as per the plan and plan always aim at achieving organizational goal। स्टूडेंट्स, कंट्रोलिंग फंक्शन जो है वो मेक श्योर, ये श्योरिटी आपको प्रोवाइड कराता है कि एवरीवन, जो भी जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं, फॉलोज द प्लान। वो जो प्लान बनाया गया उसको फॉलोज कर रहे हैं एंड वर्क इज़ अकम्प्लिस्ड एज पर प्लान। और जो वर्क का कंप्लीसमेंट हो रहा है वो एज पर प्लान के अकॉर्डिंग हो रहा है। एंड प्लान ऑलवेज एम टू एट अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल। और जो प्लान का जो एम है, प्लान का जो फोकस है, वो हमेशा ऑलवेज अचीव टू ऑर्गेनाइजेशनल गोल पर रहता है। इट्स क्लियर। सेकेंड इज कंट्रोलिंग इज एन ऑल परवेसिव फंक्शन। परवेसिव मीन्स कि एप्लीकेबल एवरीवेयर एंड ऑल टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। कंट्रोलिंग इज़ नॉट द टास्क ऑफ टॉप लेवल मैनेजमेंट। कंट्रोलिंग फंक्शन जो है, कंट्रोलिंग वर्क जो है, वो सिर्फ टॉप लेवल का ही टास्क नहीं है, बट मैनेजर्स वर्किंग एट ऑल द लेवल्स। जितने भी मैनेजर्स ऑल लेवल्स पर वर्क कर रहे हैं, दे फॉलोज द आपका कंट्रोलिंग फंक्शंस। टॉप, मिडिल एंड ऑपरेशनल लेवल परफॉर्म कंट्रोलिंग फंक्शंस, यानी कि ऑल लेवल ऑफ मैनेजमेंट परफॉर्म द आपका कंट्रोलिंग फंक्शंस। It's clear. So it is called pervasive. Next is controlling is both backward looking as well forward looking function। बच्चों ध्यान से सुना कि कंट्रोलिंग जो है वो बैकवर्ड लुकिंग भी है और फॉरवर्ड लुकिंग भी है। कैसे? कि कंट्रोलिंग इज बैकवर्ड लुकिंग फंक्शन बिकॉज मैनेजर कंपेयर द प्लान्ड परफॉर्मेंस विद एक्चुअल परफॉर्मेंस। जो मैनेजर है वो प्लान्ड परफॉर्मेंस को मैच करता है एक्चुअल परफॉर्मेंस। तो प्लान मतलब जो पास्ट की बात है, यानी कि जो बैकवर्ड हो गया। क्लियर हो गया? विद द आपका एक्चुअल परफॉर्मेंस एंड टू मेजर द एक्चुअल परफॉर्मेंस दे हैव टू लुक बैक
और जब वो एक्चुअल परफॉर्मेंस को मैच करता है, मेजर करता है, तो बैक की तरफ देखता है, यानी कि वापस देखता है, यानी कि पीछे पास्ट का देखता है, टू द परफॉर्मेंस ऑलरेडी डन, कि पास्ट में कितना परफॉर्मेंस हो चुका है। कंट्रोलिंग इज फॉरवर्ड लुकिंग आल्सो, कंट्रोलिंग जो वो फॉरवर्ड लुकिंग भी है, बिकॉज इट डज नॉट एंड ओनली बाय कंपेयरिंग पास्ट परफॉर्मेंस। सिर्फ कंट्रोलिंग फंक्शंस पास्ट परफॉर्मेंस को परफॉर्म करके ही फिनिश नहीं होता, बट फॉर फ्यूचर फॉर फ्यूचर इट आल्सो सजेस्ट मेजर्स टू रिमूव द आपका डेविएशंस। फ्यूचर्स के लिए ये कुछ नेसेसरी करेक्टिव मेजर्स को टेकन करता है, सो दैट इन फ्यूचर नो आपका डेविएशंस विल क्रिएट। दिस फंक्शन मेक श्योर दैट प्लान्स एंड परफॉर्मेंस मैच इन फ्यूचर। तो ये आपका कंट्रोलिंग फंक्शन जो है ये मेक श्योर करता है कि जो आपका प्लान एंड परफॉर्मेंस, जो प्लान्स है, जो परफॉर्मेंस एक्चुअल मैच इन फ्यूचर, कि फ्यूचर में मैच करेगा। लास्ट इज कंट्रोलिंग इज ए कंटिन्यूस प्रोसेस। क्या कंटिन्यूस फंक्शन, कंट्रोलिंग जो है वो कंटिन्यूस फंक्शन है या प्रोसेस है। कंट्रोलिंग इज नॉट वन टाइम वर्क, वन टाइम जॉब। कंट्रोलिंग जो है एक वन टाइम का जॉब नहीं है, बट इट इज़ एन ऑनगोइंग process. It is a continuous process. It is carried on till the organization is surviving. जब तक ऑर्गेनाइजेशन सर्वाइविंग करेगी, जब तक ऑर्गेनाइजेशन का एग्जिस्टेंस एस्टेब्लिश है ना, टिल टिल द कंट्रोलिंग फंक्शन इज कंटिन्यू कैरी ऑन। इट्स क्लियर।